वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल इमरान्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सच कहूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात को 2 बज गए हैं, तो सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। लेकिन वीडियो आज मेरा बनेगा। आज मैं आपके साथ अपनी मन की बात करने वाला हूँ। सो वेलकम टू मन की बात 4th एडिशन। दोस्तों, एक इवेंट अपनी लाइफ का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मन की बात में हमेशा मैं अपनी इवेंट्स लाइफ के आपके साथ शेयर करता रहा हूँ, तो इस वीडियो में भी वही करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों, एक फेज़ था मेरी लाइफ में व्हेन देयर वाज लॉट ऑफ डार्कनेस इन माई। बहुत अंधेरा था और मैं चाह के भी रोशनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड लाइट इन माई लाइफ। और फिर एक दिन ऐसा आया कि आई स्टार्टेड टू रिफ्लेक्ट, or should I say to introspect my life, and I became very truthful with myself। किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को अच्छे से रिफ्लेक्ट किया और मैंने ये जाना कि मैंने अच्छा क्या किया है और बुरा क्या किया है। आई वॉज वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू, आई वॉज वेरी ऑनेस्ट इन दैट। एक तरफ मैंने जो अच्छा किया वो मैंने लिखा, और एक तरफ जो नोइंगली या नोइंगली मुझसे गलत हुआ वो भी मैंने लिखा। और मैंने दोनों को बैलेंस किया फिर कि मेरे अच्छाई का पलड़ा ज़्यादा भारी है या बुराई का पलड़ा ज़्यादा भारी है। लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे। मैं चाह के भी ये डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सा पलड़ा ज़्यादा भारी है मेरा, अच्छाई का या बुराई का। मैं जज नहीं कर पाया। फिर मेरे मन में बात आई कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई तो ऐसा होगा जो इस चीज़ को जज करेगा। फिर मैंने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। किसको? सुन के बड़ा अजीब लगेगा आपको। मैंने ईश्वर को एक पत्र लिखा और उस पत्र में मैंने जो भी अच्छा किया वो भी मेंशन किया, और मैंने जो भी बुरा किया, गलत किया, नोइंगली या नोइंगली, वो भी मेंशन किया। और साथ में ये भी लिखा कि आई कांट जज माई सेल्फ दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। इसलिए ये जो जजमेंट है वो तू कर मेरे लिए, क्योंकि नाउ दिस मोमेंट टुडे इटसेल्फ आई एक्सेप्ट वट एवर आई हैव डन रॉन्ग और वट एवर आई हैव डन गुड। लेकिन मैं उसको ज़ीरो करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, क्योंकि अगर मैं अच्छाई को लेके आगे जाऊँगा तो मेरे अंदर ये रहेगा कि अरे मैंने ये सब किया है, और अगर मैं बुराई को भी लेके आगे जाऊँगा तो भी मेरे अंदर वो गिल्ट रहेगा कि मैंने ये गलत किया है। तो मैं अपनी अच्छाई को भी तुम्हें देता हूँ और मेरी जो बुराई है वो भी तुम्हें देता हूँ। मेक मी ज़ीरो। मुझे अपने ऊपर कोई भार नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम ज़ीरो एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ। और फिर वो जो लाइफ हो वो मेरे कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, वो तेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। बिकॉज आई सरेंडर टू यू। मुझे कोई तरीका नहीं आता कि सरेंडर किस तरह से किया जाता है। मुझे पूजा पाठ करने नहीं आती, मुझे कुछ मंत्र वगैरह नहीं आता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आता है वो ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने तेरे को सरेंडर किया, तो इसका मतलब मैंने अपने आप को तेरे को सरेंडर किया। यू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। You decide that what should I see. You decide that what should I hear. You decide what should I feel. क्योंकि फिर मैं आराम से सो पाऊंगा। मेरे अंदर कोई बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं जो देख रहा हूँ वो तू देख रहा है, मैं जो सुन रहा हूँ वो तू सुन रहा है, और मैं जो महसूस कर रहा हूँ
वो तू कर रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इवन मैं जो बोल रहा हूँ वो तू बोल रहा है। आई विल फील लाइट। मैंने ऐसे पत्र लिखा। अब आप ये सोचेंगे भाई पत्र तो लिख दिया, लेकिन किस एड्रेस पे भेजा आपने? किस एड्रेस पर वो लेटर आपने भेजा? किसी एड्रेस पर नहीं भेजा भाई, मैंने किसी एड्रेस पर नहीं भेजा। मैंने वो पत्र लिखकर उसको रीड किया भगवान के आगे, मैंने ईश्वर के आगे, और मैंने ये कहा कि इस वक्त तुझे ये सब सुनना है, क्योंकि मैं दोबारा ये नहीं करने वाला अपनी लाइफ में। और मैंने विथ इमोशंस, विथ माय ट्रूथ, वो पत्र उसे सुनाया। और सुनाने के बाद में मैंने उस पत्र को जला दिया। क्यों जलाया? क्योंकि मुझे ज़ीरो बनना था। तो ज़ीरो कैसे बनेंगे? जब मुझ में सब कुछ ख़त्म होगा तभी तो मुझ में कुछ शुरुआत होगी। इसलिए मैंने उसको जला दिया। एंड आई बिकेम नील। और उस दिन के बाद से लेके आज तक मेरे अंदर आत्म भार नहीं है। आई फील क्वाइट रिलैक्स फ्रॉम इनसाइड। आई फील क्वाइट नेचुरल। और थोड़ा अजीब बन चुका हूँ सबके लिए, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, आई लव माई सेल्फ वेरी मच and I am proud of myself, because I know that my life is not in my hand, it is controlled by Him. So whatever He is showing me or whatever He wants me to do, I am doing that. And this is exactly what I am saying to you, my friends. Just surrender to Him once. एक बार करके देखें विथ योर इनर कॉन्शियसनेस, उस सच्चाई के साथ। जो भी अच्छा किया, जो भी बुरा किया है, उसको दे दीजिए, वो ले लेता है। और उसके बाद में एक नई ज़िंदगी शुरुआत कीजिए, और वो जो ज़िंदगी है फिर उसके हाथ में रहेगी, एंड यू विल बी फील्ड वेरी ब्लेस्ड। वो सब चीज़ें मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस की है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आज की रात जो मैं जगा हूँ वो ऐसे ही व्यर्थ नहीं गई। मैं आप लोगों को कुछ अच्छा मैसेज दे पाया थ्रू माय मन की बात। कितना अपना सकते हैं वो आप पे छोड़ता हूँ। अगर सही लगे तो रख लीजिएगा, नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। स्टिल एन्जॉय योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू।